गुड मॉर्निंग क्लास सेवन। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। इसका मतलब होता है समानता के लिए संघर्ष करना। ठीक है, तो आज की जो पीढ़ी रहेगी हमारी 26 ही रहेगी, क्योंकि ये 26 पीढ़ी में ही आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। Throughout the world, in every community, village, city and town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. ठीक है, दुनिया भर में आप लोग बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में आपने देखे होंगे। कुछ लोग मतलब इक्वालिटी लाने के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं संघर्ष के कारण उनको क्या मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है कि वो उस जगह पे क्या ला रहे हैं, समानता, इक्वालिटी ला रहे हैं, लोगों के बीच में इक्वालिटी लाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, These people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed. ठीक है, हाँ, ये वो लोग हैं जो अपने साथ और अपने साथ या अपने आमने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव, मतलब जो भी उसके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। ठीक है, और they may or well respected because they treat all the persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve the issue in the community. ठीक है, और क्या कर रहे थे, जगह जगह जैसे जहाँ जहाँ अनइक्वालिटी वहाँ इक्वालिटी लाने का काम कर रहे थे। ठीक है, और मतलब ये धर्म जो भी समुदाय है उन सबको ऊपर रख के ही इक्वालिटी लाएंगे, मीन्स किसी के बीच में असमानता ना रहे। ठीक है, इन लोगों को लोग मतलब जो बाकी के लोग होते हैं उनमें लोग, हाँ, वो लोग इन पर बहुत विश्वास करते थे। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इन्हें ही बुलाते थे। क्यों? क्योंकि जो लोग गांव शहर वगैरह में समानता लाने की कोशिश करते हैं, अगर हम उन्हीं से ही कुछ बातें जानें या कुछ प्रॉब्लम होती है उसका सल्यूशन जानेंगे तो वो हमें अच्छे से अच्छा सल्यूशन उस बात का देंगे। Often some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent large number of people who have entitled to address a particular issue of inequality. अक्सर ये होता है कि मतलब इक्वालिटी के लिए विशेष तरीके के संघर्ष किए जाते हैं। ठीक है, मतलब विशेष तरह के स्ट्रगल करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके जो उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है उस जगह। ठीक है, क्योंकि वो किसके लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं, समानता के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं, और उनके साथ बहुत सारे लोग भी और उनका बहुत सारे लोग भी साथ देते हैं। ठीक है, in India, there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important. अच्छा, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं जहाँ पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने के लिए आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण जो उन्हें इम्पोर्टेंट लगते हैं। ठीक है, in India there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important. इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे जो संघर्ष होते हैं, उनके लिए स्ट्रगल्स होते हैं, उनके लिए आगे बढ़ के आते हैं। इसलिए आगे बढ़ के आते हैं कि जो इम्पोर्टेंट बात है या इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लोग उसके लिए लड़ सकें। Chapter 5, you read about the methods used by women's movement to raise issue of equality. Chapter 5 में आपने पढ़ा होगा वुमेन्स के बहुत सारे मेथड्स निकाले थे कि वो आगे बढ़े और आगे बढ़ के कुछ काम करें। The तवा मत्स्य संघ in Madhya Pradesh is another example of people coming together to fight for an issue. ऐसे ही एक एग्जाम्पल है तवा मत्स्य का। ठीक है, संघ का है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये लोग एक साथ आगे बढ़ के आए हैं लड़ने के लिए, किस लिए,
समानता संघर्ष करने समानता के लिए संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ के आएंगे। There are many such struggles such as those among needy workers, fisher folk, agricultural laborers, slum dwellers, and each group is struggling for justice in its own way. ठीक है, तो इनमें कौन कौन से थे? हाँ, जिसमें जो बीड़ी मजदूर होते हैं और जो मछुआरे होते हैं और मजदूर हो गए, ठीक है, जो झोपड़ियों में रहते हैं, ठीक है, उनका एक समूह था, मतलब एक ग्रुप था, वो आगे बढ़ के किस लिए आया? लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, There are also many attempts to form cooperatives or other collective ways by which people can have more control over resources. ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको मतलब संघर्ष करते हुए लोग दिखाई देंगे, प्रयास करने की कि हमारे सामने जहाँ लोग क्या करें, मिलजुल कर रहें, ठीक है, और अपने जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे। तो ये था स्ट्रगल और इक्वालिटी मीन्स ये ग्रुप था, जो ग्रुप ऑफ पीपल खड़ा होता था, किसके लिए? संघर्ष करता था, ताकि लोगों में जो गांव है, शहर है, जहाँ जहाँ भी जगहें हैं, उन सब जगहों में लोगों के बीच में क्या लाए? समानता, बिना किसी भेदभाव किए या किसी जाति को देखे। ठीक है, तो ये था इक्वालिटी में समानता के लिए संघर्ष करना। अब हम पढ़ेंगे तव मत्स्य संघ। ठीक है, तव मत्स्य संघ का मतलब क्या होता है, ये पढ़ेंगे, और ये हमारी पीढ़ी है नंबर 27। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा तव मत्स्य संघ के बारे में। When dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. जब डैम्स बन रहे होते हैं, ठीक है, ब्रिजेस बन रहे होते हैं, डैम्स बन रहे होते हैं और फॉरेस्ट बन रहे होते हैं, उन फॉरेस्ट को क्या बनाया जा रहा होता है? मतलब एनिमल्स के लिए सेंचुरीज बनाई गई होती हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जगह तो चली गई डैम्स बनने के लिए और ब्रिजेस फॉरेस्ट बनने के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं? दूसरी जगह चले जाते हैं। Whose villages are uprooted and people are forced to go and build new homes, start new lives elsewhere. ठीक है, ये वो लोग थे, ठीक है, पूरे जो गांव के लोग जो होते थे वो उनको अपनी मतलब जहाँ पे वो रहते थे, मेन जो होम टाउन था, उन्हें छोड़कर कहीं और नया घर बसाने, नई ज़िंदगी बनाने के लिए, हाँ, नई ज़िंदगी स्टार्ट करने के लिए उन घरों को छोड़ के जाने में के लिए मजबूर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि अब वहाँ बन रहे हैं डैम्स और क्या बन रहे होते हैं? सेंचुरीज एनिमल्स के। मोस्ट ऑफ दीज पीपल्स आर पुअर। इसमें से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पुअर होते, गरीब होते हैं। In urban areas too, बस्तीज in which poor people live are often uprooted. इन अर्बन जैसे सिटी साइड में कुछ बस्ती वगैरह भी होती हैं, उन बस्तियों को भी लोग हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? ताकि वहाँ पे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मॉल्स वगैरह बना सकें। Some of them are relocated to area outside the city. उसमें से कुछ लोग होते हैं जो सिटी के बाहर झोपड़ी बना के रहने लगते हैं। Their work as well as their children's schooling is severely disrupted because of the distance from the outskirts of the cities to these locations. उनका इसी जो मतलब वो अब शहर के बाहर रहेंगे, ठीक है, झोपड़ी वगैरह बना के रहेंगे, इसी वजह से उनका काम और उनके बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। क्यों? क्योंकि स्कूल से और घर मतलब स्कूल और घर के बीच में इतनी दूरी होती है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और जो पर्सन्स होते हैं, जो लोग होते थे, वो अपना काम करने भी नहीं जा पाते थे। This displacement of people and communities is a problem that has become quite widespread in our country. ठीक है, यही जो मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो परेशानियाँ थी बहुत बड़ी एक समस्या बन चुकी है।
अब ये जो परेशानियाँ थी कि लोग काम में नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल पे नहीं जा पा रहे थे, ये हमारी कंट्री की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी थी। पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस, मतलब लोग इससे लड़ने के लिए साथ में आए थे, ठीक है, ग्रुप बना था। देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन across the country fighting for the rights of the displaced, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं कंट्री में जो मतलब लड़ने के लिए, मतलब फाइट है करने के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए बनाए गए हैं। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट तवा मत्स्य संघ। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तवा मत्स्य संघ के बारे में। ये एक फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। ये कहानी आपको मिलेगी सतपुरा मध्य प्रदेश में। एक सतपुरा फॉरेस्ट है, वहाँ पे जो मछुआरे हैं उनके खिलाफ, मतलब वो लोग जो लड़ाई लड़े थे उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने की कहानी है। तो ये कहानी कौन सी है? तवा मत्स्य की। तो इस कहानी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हमने इतना पढ़ा कि समानता के लिए संघर्ष कैसे लोगों ने किया है, ठीक है, और तवा मत्स्य में क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़ा, ठीक है।